स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 आरबीएससी की गणित विषय की एक्सरसाइज 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें हम सीखेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सबसे पहले देखना घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। घनाभ एक माचिस की डिब्बी, कमरा, चौक का डिब्बा, ईंट आदि घनाभ के उदाहरण है। घनाभ को समांतर षटकोणिक फलक भी कहा जाता है। घनाभ के 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक एक समतल में आयताकार होता है। सम्मुख फलक समांतर एवं सर्वांगसम होते हैं। घनाभ में समांतर फलकों के 3 युग्म होते हैं। 2 आसन फलक एक रेखाखंड पर मिलते हैं। एक घनाभ में 12 कोर होती है। 3 संलग्न फलक एक दूसरे पर लंब होते हैं। 3 संलग्न कोरें एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है 8, जो कि है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। कुल 8 शीर्ष है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 कोष्टक एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। घनाभ का आयतन v बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात एल बी एच। घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। नेक्स्ट देखना घन। जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो इसे घन कहा जाता है। घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं तथा प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल है वो समान होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा ए स्क्वायर, जहाँ ए घन की भुजा है। घन का आयतन v बराबर होता है ए क्यूब, अर्थात भुजा क्यूब। घन के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट 3 गुणा ए, यानी अंडर रूट 3 गुणा भुजा। यहाँ ए जो है वो घन की कोर है। नेक्स्ट है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बेलन ऐसी वस्तुएं जिसमें एक पार्श्व वक्र पृष्ठ और सर्वांगसम वृत्तीय अनुप्रस्थ काट हो, वृत्तीय बेलन कहलाता है। वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को बेलन की अक्ष कहते हैं। यदि बेलन का अक्ष वृत्तीय अनुप्रस्थ काट पर लंब हो तो उस बेलन को लंबवर्तीय बेलन कहते हैं। यहाँ बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h इकाई है, तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक r प्लस एच तथा बेलन का आयतन v बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है खोखला बेलन। यदि एक खोखला बेलन जो है उसकी बाह्य त्रिज्या r1 तथा अंतः त्रिज्या r2 हो तथा उसकी ऊंचाई h हो तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r1 h प्लस 2 पाई r2 h। 2 पाई और h को कॉमन लेने पर बनेगा 2 पाई r1 प्लस r2 गुणा h। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r1 प्लस r2 कोष्टक में, फिर से कोष्टक h प्लस r1 माइनस r2 कोष्टक बंद। खोखले बेलन का आयतन v बराबर होगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कोष्टक में गुणा h। यहाँ जो आंतरिक बेलन है उसकी त्रिज्या है r1 तथा बाह्य जो बेलन है उसकी त्रिज्या है r2। नेक्स्ट है शंकु। जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोण शंकु के आकार जैसी वस्तुएं हैं। लंबवर्तीय शंकु वह ठोस आकृति है जब कोई रेखाखंड एक स्थिर रेखा से अचर कोण पर परिक्रमण करता है। स्थिर रेखा जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ये इसकी ऊंचाई है और यह आधार की त्रिज्या r है। माना शंकु के आधार की त्रिज्या r इकाई है, तिर्यक ऊंचाई l इकाई तथा ऊंचाई जो है वो h इकाई है, तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, जो कि बोधायन प्रमेय से निकाला गया है। बोधायन प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ जो तिरछी ऊंचाई है वो कर्ण होती है। उसके बाद है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक r प्लस एल। शंकु का आयतन v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है गोला। एक वृत्त या अर्धवृत्त द्वारा उसके व्यास को अक्ष मानकर उसके चारों ओर क्रम से आधा चक्कर या पूरा चक्कर लगाने में जो ठोस जनित होता है उसे गोला कहते हैं। या आकाश में स्थित उन सभी बिंदुओं के समुच्चय को गोला कहा जा सकता है
जो एक नियत बिंदु से समान दूरी पर हो। नियत बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं। पूर्ण फूला हुआ फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल गोले के उदाहरण है। यहाँ केंद्र O वाला एक R त्रिज्या का गोला दिया गया है। माना गोले की त्रिज्या R इकाई है, तब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr² तथा गोले का आयतन होगा V बराबर 4/3πr³। नेक्स्ट आकृति है अर्धगोला। अर्धगोला जो है वो ठोस गोले को बीचों बीच से काटने पर प्राप्त होता है। माना अर्धगोले की त्रिज्या R इकाई है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा संपूर्ण गोले का आधा। संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो इसका हो जाएगा 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ में, ये वाला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें यदि ऊपरी भाग जो कि वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अतः 2πr² + πr² = 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले का आयतन संपूर्ण गोले के आयतन का आधा होगा। संपूर्ण गोले का आयतन होता है 4/3πr³। अर्धगोले का हो जाएगा 2/3πr³। नेक्स्ट है गोलीय कोस। गोलीय कोस का आयतन होता है 4/3πr₁³ - r2³, जहाँ r1 बड़ा होता है r2 से। गोलीय कोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr₁² - r2²। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई जोड़ चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, जिसको 1 किलोलीटर कहा जाता है, और 1 लीटर में 1000 घन सेमी होते हैं। किसी भी ठोस का आयतन ज्ञात करना हो तो उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करके प्राप्त करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।